तो आप भागवत रूपी ग्रंथ ले आइए। और देखो भाषा का कोई मतलब नहीं है, आपको भगवान के चरित्र श्रवण करने में भाषा का कोई मतलब नहीं। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, अकाम जो आवे कामरी तो का करी लय, का लय करिए कुमाच। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया है। जब हम भगवान का चरित्र ही गायन कर रहे हैं तो कोई भी भाषा हो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भाषा का प्रधानता नहीं है। ये भक्ति भाषा प्रधान नहीं है, भक्ति भाव प्रधान है। क्या है? भक्ति भाव से। तो महाराज अगर आपको भाषा हिंदी भाषा में आपको पढ़ना आता है, भागवत ले आइए, पहले अध्याय से प्रारंभ करिए और पढ़ते पढ़ते पूरा भागवत पढ़ जाइए। जिस दिन भागवत पूरा हो, खिलाने की औकात हो तो 2 4 5 ब्राह्मण को खिला दीजिए, कुछ उनको 100 200 500 1000 रुपया दान दे दीजिए। देकर आप वहां एक यज्ञ हो गया आपका, उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। क्या कहते हैं? स्वाध्याय यज्ञ। फ्री का यज्ञ, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। जो कंजूस हो उसके लिए ज्यादा यज्ञ ये अच्छा है, हमारे यहाँ सबके लिए यज्ञ है। और जो धनवान हो उसको द्रव्य यज्ञ करना चाहिए, जिसमें ढेर सारा धन खर्चा हो, जिसमें बहुत सारा धन हो, खूब उदारता पूर्वक धन खर्चा करना चाहिए। कहते ज्ञान यज्ञ, लास्ट यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ये जो ज्ञान यज्ञ कौन है महाराज? श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी, जो सुखदेव जी ने गीत गाई अपने मुख से, वही ज्ञान यज्ञ है। और सुखदेव जी ने क्या गाई है? श्रीमद् भागवत कथा है, इसीलिए भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न अपने लिए नहीं, ये प्रश्न हम सभी श्रोताओं के लिए। कहा महाराज भागवत भी तो पुराण ही है, भागवत भी क्या है? पुराण ही है। और पुराण 18 है, तो दूसरे पुराणों से नहीं हो पाया, दूसरे वेद वेदांत से नहीं हो पाया, तो भागवत रूपी पुराण से कैसे संभव है? आप हम पे कृपा करिए। छिदंतु संशयम है ना, हमारे मन में जो संशय है उसको नष्ट कीजिए। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा संशय नष्ट करता हूं। कहा देखो तुम उपनिषद है, वेद है, इस सब का सार है भागवत की कथा। ये भागवत की कथा सबका क्या है? सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद का सार है भागवत की कथा। जैसे आम का पेड़ है, पर आम का पेड़ के पत्ता तोड़ लोगी खा लोगी तो फल का मिठास नहीं मिलेगा। आम का वृक्ष होगा, उसमें पुष्प लगेगा, उसमें फल आएंगे और फल पकेगा, और जब खाओगी तब उसका आनंद मिलेगा। ऐसे ही वेद जो है कल्प वृक्ष है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वो कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष का जो फल है पका हुआ एकदम गलितम फलम, वो फल क्या है? भागवत है। वेद वृक्ष है, वृक्ष में आपको वो रस नहीं मिलेगा जो फल में मिलेगा। आप बताओ, आम का ही वृक्ष है, आम के वृक्ष में क्या मिठास मिल जाएगा? काट के देख लो, थोड़ा सा सोर और चबा लो, चाहे उसका पत्ता चबा लो, नहीं मिलेगा। पर आम के फल में वो रस मिल जाता है। लीची के पेड़ में वो फल आप चबाओ तो नहीं मिलेगा, उसी के अंदर रहता है उसी के अंदर है। पर वो जब फल के रूप में लीची आता है, और भी जब कब आता है? जब मौसम उसका होता है तब आता है, तब आप खाते हैं तो लीची का स्वाद मिलता है ना। साफ साफ लिखा है, जैसे इच्छुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति, जैसे गन्ना के खेत में भी शर्करा व्याप्त रहती है उस गन्ने के अंदर। पर वो अगर चीनी बनाना हो तो पहले फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसको रस बनाते हैं, रस के बाद उसको उबालते हैं, उसके बाद उसको खांड बनाते हैं, खांड बनाने के बाद उसको चीनी के रूप में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही नहीं मिलता है, आपके घरों में आता है, वो खेत से उठ के आपके घर में आता है। समझ आया ना? तो ये क्या है? भागवत उसका सार है, सभी पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। और सुनो, जहां भागवत होता है उसके सुनने से क्या होता है महाराज? श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम।
शोक और दुख का नाश होता है। शोक और दुख। शोक मतलब अकाल मृत्यु रूपी शोक। कोई मरता है तो शोक मनाया जाता है, होता है ना। अकाल मृत्यु का शोक नष्ट होता है। और दुख विनाशनम, दुख का नाश होता है। जो आपके हृदय में संसार के प्रति मोहासक्ति रहती है वो आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही संसार की आसक्ति नष्ट होगी भागवत सुनने से, वैसे ही सारा दुख नष्ट हो जाएगा। कहा कि हम, नारद जी ने कहा हम जजमान बनते हैं और जजमान बनने के बाद हम इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे और ताकि भक्ति और ज्ञान वैराग का कल्याण हो जाए। समझ? भक्ति ज्ञान वैराग का कल्याण करने के लिए महाराज सनकादिक वक्ता और स्वयं नारद जी महाराज जो है श्रोता बने। ये जो आवाज आ रहा है पीछे से, माइक पे बैठे ना, वो जो पीछे से हमको रिटर्निंग आवाज आ रही है ना, उसका मुख उधर ही दूर करवाना है, उधर माइक लगवाना, उधर मतलब हमको पीछे से हमको आवाज नहीं मिलना चाहिए। गांव में जाए, उधर जाए दूसरे साइड। एक कल से करवा दीजिएगा, पर अभी भी देख लीजिए हल्का उसका पीछे वाला आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि पीछे से रिटर्निंग दूर से आएगा तब हमको दिक्कत होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो वाला बाजा हमारे तरफ करना चाहिए था एक, उधर सुनने के लिए कोई फायदा नहीं। वो वाला जो है ना बाजा पीछे लगा है क्या? बाजा पीछे से आ रहा है आवाज, उसको थोड़ा और खींच करके सटा दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम। हम भक्ति ज्ञान वैराग के लिए ज्ञान यज्ञ कराएंगे। महाराज ज्ञान यज्ञ कराएंगे और ज्ञान यज्ञ के लिए व्यवस्था हुई। नारद जी पूरे त्रिभुवन में घूम के न्योता दे दिए। और कहाँ होगी? हरिद्वार में गंगा जी के तट पे आनंद घाट पे कथा प्रारंभ होगी। कथा प्रारंभ होने जा रही है। जैसा ही लोगों ने सुना, महाराज भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तहां से दिव्य दिव्य श्रोता प्रकट हो गए। महाराज कौन कौन ऋषि आए? भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, परशुराम जी आए, देवल, देवरात, योगेश्वर, व्यास जी, पराशर जी, सब ऋषि अपने पत्नी अपने बच्चों के सहित आए। जो ब्रह्मचारी रहे वो अकेले अपने शिष्य के सहित आए। जो विवाहिक ऋषि रहे, ऋषि विवाहिक, सप्तऋषि विवाहिक है। जो ऋषि विवाहिक रहे वो अपने पुत्र पुत्री, अपना मतलब अकेले कथा सुनने नहीं आना चाहिए। घर में अगर बहू भी हो, बच्चे भी हो, जो नहीं भी निकलने लायक हो, उसको भी सत्संग का लाभ देना चाहिए। और कहीं ले जाओ चाहे नहीं ले जाओ, पर सत्संग में ले आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में ये भक्ति का विषय है। सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए। यहाँ लजाने की जरूरत नहीं है। पीछे देखो ना, पीछे किसकी आवाज बहुत तेज आ रही है? ऊपर वाली माइक हॉर्न की। समझ है? भक्ति में ले जाना नहीं चाहिए। भक्ति कौन कर सकता है? तो मीरा जी के लिए लिखा है भक्ति के लिए, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज का त्याग कर दिया। जो लोक में तिलक लगा लेंगे तो अमुक क्या कहेगा, कंठी पहन लेंगे तो तमुक क्या कहेगा। जब तुम इतने में फंसी रहोगी तो तुम्हारी भक्ति क्या कर पाओगी? खा कंठी लगाने में मर रही हो, कंठी गले में रखने में मर रही, तुमसे लहसुन प्याज तक नहीं छूट रहा है, और तुम चाहती हो कि हमको हमारे भगवान खेले गोद में आकर। आओ प्रभु गोद में खेलेंगे। और तुम चाहती हमारा कल्याण हो जाए। आदमी भक्त बनना चाहता